आपकी सोच परमेश्वर जैसी होनी चाहिए। क्यों? एक मनुष्य क्वेश्चन कर सकता है, क्यों मेरी सोच परमेश्वर जैसी होनी चाहिए? हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहले ही चैप्टर में, उत्पत्ति में चीजों को बनाया, और उसको बनाने के बाद जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उससे पहले और उसके बीच में जितना कुछ था वो सारा परमेश्वर की सोच के अंदर था। हालेलुया। वो सारा कुछ कहाँ था? परमेश्वर के दिल के अंदर था, उसकी सोच के अंदर था। पर वो बाहर कैसे आया? हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ सोच रहा था कि मैं पेड़ पौधों को बनाऊंगा, मैं इतने हजारों पशुओं को, पक्षियों को बनाऊंगा, यह उसकी सोच में था। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी सोच में हो, मैं एक प्लॉट लूंगा, या मैं एक घर बनाऊंगा, या मेरा बेटा इस प्रकार से चलना चाहिए। वो आपकी सोच में है, पर अभी तक वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है, जब उसकी सोच बाहर आई और उसने अपने शब्दों के द्वारा अपनी सोच को जाहिर किया, धरती के ऊपर मैनिफेस्ट किया, जाहिर किया, और वैसा ही हुआ जैसा उसकी सोच में था परमेश्वर की, और जैसा उसने बोला। हालेलुया। जो कुछ आप सोचते हो वो केवल आपकी सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको आपके मुंह के ऊपर आना पड़ेगा, आपके शब्दों में बदलना पड़ेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जो आपकी सोच में है वो बाहर आए, वो आपकी सोच में ना रहे, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर ने किया। जो कुछ उसकी सोच में था, सेम परमेश्वर ने अपने शब्दों के अनुसार अपनी सोच को धरती पर जाहिर किया, शब्दों के रूप में। हालेलुया। उसकी सोच थी कि मैं ना अंधियारे को उजाले से अलग करूं, ये उसकी सोच के अंदर था। पर अपनी सोच तक सीमित नहीं रखा, परमेश्वर ने अपने शब्दों में उसको ढाल दिया और कहा अंधियारा उजाले से अलग हो जाए। सोच में तो पता नहीं विश्वासी क्या क्या सोचते हैं कि मैं एक दिन अमीर व्यक्ति बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपने घर के लिए गाड़ी लूंगा, पर वह सोच में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं करता। परमेश्वर ने पहले ही चैप्टर में हमें सारा कुछ समझा दिया। अगर पहला ही चैप्टर आपके समझ आ गया, पूरी बाइबल समझ आ जाएगी आपके। हालेलुया। पूरी बाइबल, मैंने कहा था आधी बाइबल आपको समझ आएगी। अगर पहला ही चैप्टर आपको सारा समझ आ गया, ध्यान से एक एक आयत, आपको पूरी बाइबल समझ में आ जाएगी कि प्रभु का हार्ट कैसा है, प्रभु का दिल कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके शब्द कैसे है, वो आपके विषय में क्या सोचता है। हालेलुया। जब उसने अपनी सोच को अपने शब्द के अनुसार ढाल दिया और सारी कायनात को बना दिया, फिर उसकी सोच में था कि मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा, ये उसकी सोच में था। हालेलुया। पर उसने अपने दूतों के साथ डिस्कशन की कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। जो कुछ आपकी सोच में है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, अपने शब्दों से, अपनी चीजों से, अपने कर्म से, अपने विश्वास से। हालेलुया। आपकी सोच तक ही आपकी बात सीमित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो चीजें आपके अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जैसी उसकी सोच है वैसे धरती पर उसके बंदे की सोच हो, सेम ऐसी। इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो आज मैं बताऊंगा आपको कि कारण क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसकी सोच स्वर्ग में बैठे हुए की है, वैसे धरती पर आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। हालेलुया। धरती पर क्या है दाऊद? एक चरवाहा है, पर परमेश्वर की सोच कैसी है उसके लिए, या परमेश्वर क्या चाहता है उसके लिए कि वो धरती पर राजा बने। पर अभी क्या है? वो चरवाहा है। अभी क्या है? संघर्ष है। अभी क्या है? एक रिजेक्टेड पर्सन है, अपने लोगों से सिर्फ नकारात्मक चीजें ही पा रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं उसकी लाइफ में। पर परमेश्वर की सोच कैसी है? स्वर्ग में बैठे हुए की,
दाऊद के लिए कि उसको वो राजा के रूप में देख रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि आज भी धरती पर उसका व्यक्ति उसकी जैसी सोच रखे, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है। मोस्टली जो बिलीवर्स हैं वो अपने अनुसार परमेश्वर को चलाना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो, फंक्शन हो, पार्टीज हो, अपना कोई काम हो, बिजनेस हो। वो परमेश्वर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे अनुसार चल, मेरी सोच के अनुसार तू काम कर। हालेलुया। पर परमेश्वर की ये डिजायर है आपके लिए, परमेश्वर की ये विल है, ये चाहता है कि आपकी जो सोच है वो परमेश्वर जैसी हो जाए। हालेलुया। आपका सोचना परमेश्वर जैसा हो जाए, जैसा परमेश्वर सोचता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के सामने पशु पक्षियों को रख दिया, पर परमेश्वर ने उनका नाम खुद क्यों नहीं रखा? आदम को क्यों बोला? हालेलुया। परमेश्वर भी तो उनका नाम रख सकता था कि ये चिड़िया है, ये बंदर है, ये घोड़ा है, पर परमेश्वर ने नहीं उसको बताया, सिर्फ उसके सामने बनाकर उनको रख दिया। नाम किसने बताए? हालेलुया। नाम किसने बताए? किसने बताए? बोलो, किसने बताए? आदम ने। आदम कैसे बता पाया नाम उन पशु पक्षियों के? कैसे बना पाया? हालेलुया। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, क्या इसकी सोच मुझसे मैच खाती है? क्या इसके विचार मुझसे मिलते हैं? अगर परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपने समान बनाया, अपने जैसा बनाया, तो क्या इसकी सोच भी मेरे जैसी है? क्या ये मेरे जैसा बोलता है, मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसा चलता फिरता उठता बैठता है? परमेश्वर ने उसको परखा, चेक किया, टेस्ट किया, उसकी जांच की, उसके सामने पशु पक्षियों को रख दिया। उसने कहा ये तेरे सामने है, और आदम ने कहा ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बंदर है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है। और परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न हुआ। जो कुछ परमेश्वर की सोच में था, सेम आदम ने वही नाम रखे और परमेश्वर से प्रसन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जैसा उसकी सोच में है, सेम वैसा ही आप हो। जैसा वो सोचता है आपके विषय में, वैसा ही आप भी सोचो खुद के विषय में, जो परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर भी इसको बोल सकते कि आदम, अच्छा इसको तूने हाथी बोलना है, इसको तूने घोड़ा बोलना है, इसको तूने चिड़िया बोलना है, पर नहीं, परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने चेक किया कि जो मेरे मन में नाम है कि मैं इसका घोड़ा रखूंगा, क्या आदम भी इसका नाम घोड़ा रखेगा? कि जो मेरा इसको हाथी बोलने का नजरिया या सोच है, क्या आदम भी इसको हाथी बोलेगा? जो कुछ परमेश्वर की सोच में था, सेम आदम ने वही बोला। पाप करने से पहले की बातें हैं। हालेलुया। एक मनुष्य की सोच तब बदलती है जब वो पाप में होता है या पाप में चला जाता है, तो फिर उसका सोचना परमेश्वर जैसा नहीं होता। जाओ चेक करो, अपनी जीवनों में अपना प्रैक्टिकल करो। जब तक आदम ने और हवा ने कोई पाप नहीं किया, आदम की सोच और उसकी विचारधारा सारी परमेश्वर जैसी थी। उसका उठना बैठना चलना फिरना सारा परमेश्वर जैसा था। और जैसे पाप लाइफ में एंटर हुआ, वचन को तोड़ा गया, उसकी सोच और परमेश्वर की सोच एक जैसी नहीं रही। आज भी जब एक व्यक्ति वचन को तोड़कर बाहर जाता है, अपनी मर्जी को पूरा करता है, उसकी सोच और परमेश्वर की सोच एक जैसी नहीं होती। उसकी गति और परमेश्वर गति एक जैसी नहीं होती। जाओ चेक करो अपने जीवनों को। हालेलुया। पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि आपकी सोच उसकी जैसी ना हो। परमेश्वर यह चाहता है कि उसका व्यक्ति पश्चाताप करे, पापों से मन फिराए, वचनों के अनुसार चले और वो उसके जैसा सोच विचार करे। हालेलुया। परमेश्वर जैसी सोच को वो लेकर चले। क्यों लेकर चले वो सोच करो।
क्यों वो परमेश्वर जैसा सोचे? फायदा क्या एक मनुष्य को, फायदा क्या एक धरती पर जी रहे इंसान को? हालेलुया। अब मैं फायदा आपको बताऊंगा कि फायदा क्या है, क्यों परमेश्वर के जैसी सोच आपको रखनी पड़ेगी। मैं उत्पत्ति 1 निकालूंगा, आप भी अपने बाइबल में निकाल लें। हालेलुया। मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। क्यों परमेश्वर के जैसी सोच मेरी हो, क्यों, फायदा क्या है मुझे, या मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे फायदा क्या है इस चीज का, क्यों? हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा कि जो कुछ उसने बोला वो हो गया, और उसने कहा अच्छा है। क्यों बोला परमेश्वर ने कि अच्छा है? परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ मेरी सोच में था मैंने उसको अपने शब्दों में बदल कर, और जब बोला वो वैसा ही हो गया। देखो कितना अच्छा हो गया। अगर परमेश्वर ना बोलते, परमेश्वर कभी ना बोलते कि अच्छा है। एक व्यक्ति बोलता है अच्छा हुआ मैंने उसकी राय ले ली, अच्छा हुआ मैंने ये काम कर दिया, अगर मैं ना करता तो ये काम ना होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जो कुछ परमेश्वर की सोच में था शब्दों के अनुसार बदल कर जब उसने बोला, और वो चीजें वैसी हो गई, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। जो कुछ आपकी सोच में है और वो आप करना चाहते हो, और अपने आंखों से देखना चाहते हो, और उसको अच्छा बोलना चाहते हो, आपकी सोच परमेश्वर जैसी होनी चाहिए। आमीन। आप अपनी सोच को परमेश्वर जैसी कर लो, ताकि जो कुछ आप बोलो वो आपके सामने हो जाए, और आप उसको बोलो अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज बोली और ये मेरे सामने हो गई। हालेलुया। आपको अपनी सोच को परमेश्वर जैसा करना पड़ेगा। हालेलुया। मान लो एक व्यक्ति के पास अच्छे कपड़े पड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं उसके पास, पर फिर भी उसकी आदत है कि यहां से फटा हुआ ही पहनना, उसने यहां से फटा हुआ पहनना, जेब फटी हुई होनी चाहिए, ये उसकी हैबिट है। उसको इसमें कंफर्ट लगता है, पर दूत इस बात को नहीं जानते। अब दूतों को आप फकीर नजर आ रहे हो। अब अगर परमेश्वर की सोच ये है कि मैं तुम्हें राजा समझता हूं, तुम राजा की संतान हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र प्रजा हो, पर राजा का कमीज फटा हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक बिल्कुल ही संसारिक रूप से गरीब और फटीचर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात करूं जिसके पास है पर फिर भी वो फटा हुआ पहनता है। सोचो आपकी सोच कैसी है। उस व्यक्ति की सोच क्या है जिसके पास अच्छा है पहनने का, पर फिर भी वो अच्छा नहीं पहन रहा है, फिर भी अच्छा नहीं खा रहा है, वो अपने हालातों को खुद अपने आप बना रहा है, और वो फटीचर ही रहेगा। एक टाइम आएगा कि वो भी उसके पास नहीं रहेगा। हालेलुया। वही बैठ जाओ मेरी बहन, 2 संडे आप वचन में उठते हो। हालेलुया। आपकी सोच परमेश्वर जैसी करनी पड़ेगी आपको। अगर परमेश्वर ने आपको कहा कि मैं तुम्हें राजा समझता हूं, मैं तुम्हें रानी समझता हूं, तो आपका चलना उठना बैठना, सोच विचार बोलना वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। वैसा ही होना चाहिए आपका। परमेश्वर ने कहा उजियाला अंधियारे से अलग हो जाए, मुझे भूमि सूखी नजर आए, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा जो मैंने कहा वो हो गया,
और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। जो कुछ आप अपने जीवन में देखना चाहते हो अच्छा, वो आपको अपनी सोच से बाहर निकालना पड़ेगा और अपने शब्दों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, घोषणाएं करनी पड़ेगी, अपने जीवन के ऊपर खुद भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो कुछ आप अपने परिवार में अच्छा देखना चाहते हो, जो कुछ आप अपने जीवन में आशाओं को देखना चाहते हो, उससे पहले आपकी सोच में जो कुछ है अपने शब्दों के अनुसार आपको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा। हालेलुया। और आप पुराने होते जाओगे विश्वासी, और आप बोलोगे मेरी आशय कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही चैप्टर में सारा कुछ दे दिया, उसने भेद दे दिया। अगर तुम अच्छा देखना चाहते हो तुम्हें बोलना पड़ेगा और तुम देखोगे उसको। अगर मैं दूसरे एंगल से इस बात को लूं, आप देख नहीं पाओगे उन वस्तुओं को जो कुछ आप बोलोगे। अगर हम देखना चाहते हैं उन चीजों को तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूं, अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो मैं देखूंगा। दोनों ही एक बात है, पर दोनों ही होगी। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के जैसे बनाए गए हो, आपको कोई दूसरा मुंह नहीं दिया गया, आपको परमेश्वर जैसा मुंह दिया गया है। आपको इसकी पावर को समझना पड़ेगा चर्च। हालेलुया। लोग अपने मुंह की पावर को ही नहीं समझ पा रहे हैं अब तक। अन्य जाति में कितने लोग ऐसे जो पॉजिटिव रहते हैं, उनके हालात बुरे हो चुके हैं पर वो पॉजिटिव है। आज भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूं अन्य जातियों को जो परमेश्वर को नहीं जानते, हालेलुया, पर वो पॉजिटिव है। अगर उनके मुंह से सुनोगे सब अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मालिक अच्छा करेगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा, उसको मालूम है। पर एक विश्वासी को मालूम नहीं है जिसको पूरा बाइबल में पहला चैप्टर दे दिया। कई बार परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, आपको बोलना पड़ेगा हर रोज। अगर आप देखना चाहते हो मैं हजारों में काम करना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा हर रोज। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा फाइनेंस अच्छा हो, आपको बोलना पड़ेगा आज से मेरा फाइनेंस अच्छा होता जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। जो कुछ आप अपने जीवन में देखना चाहते हो वो आपको बोलना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा। कह रहे हैं धरती पर जो कुछ तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं इसको ऐसे खोल दूं? ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है आप अपने शब्दों के द्वारा धरती पर अपनी आशाओं को खोले ताकि स्वर्ग में वो ब्लेसिंग्स खुल जाए। हालेलुया। अगर आज से आप अपनी सोच को परमेश्वर जैसा रखना शुरू करोगे, सेम आपके साथ वैसा हो जाएगा। अगर आपका उठना बैठना चलना फिरना सब राजाओं के जैसे है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम राजा की संतान हो। राजा की संतान क्या? उसके शब्द फकीरों वाले होंगे, कंगालों वाले होंगे। और भाई क्या हाल है? आज टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास चल रहा है, टाइम पास ही चलेगा आपका। मोस्टली यही बोलते हैं लोग। हालेलुया कि टाइम पास चल रहा है जी, टाइम पास ही चलता है फिर उनका। एक दिन ऐसा समय आता है उनकी लाइफ में, ऐसा टाइम आता है कि जो कुछ उनके पास होता है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हुआ है बहुतों का। हालेलुया। क्यों? आपके शब्दों ने वैसा ही माहौल क्रिएट कर दिया। जैसे आपके शब्द होंगे वैसा आपका आसपास का माहौल बन जाएगा। ये नोट कर लेना। हालेलुया। अगर आपके शब्द ऐसे होंगे, मैं जहां जाऊंगा फेवर को पाऊंगा। अगर आप ऐसे माहौल में भी चले गए ना जहां आपको लगेगा कि सही नहीं है, वहां पर भी आपके अनुसार परमेश्वर माहौल बना देगा। क्यों? जैसे आपके शब्द होंगे वैसा परमेश्वर आपके माहौल को बना देगा। ये बाइबल में है बात।
मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कि राजा, हम तेरे बनाई गई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा लेगा। तो पढ़ लो फिर बाइबल। वैसा ही माहौल क्रिएट कर दिया परमेश्वर ने वहां पर, जहां पर सिर्फ 4 व्यक्ति विश्वासी थे। कितने थे? 4। कितने विश्वासी? 4। और सारा राज्य किन लोगों का? अन्य जातियों का। और परमेश्वर ने उनके शब्दों के अनुसार वैसा ही माहौल क्रिएट कर दिया और उनको छुड़ाया और बचाया, और उन्हीं के परमेश्वर की फिर आराधना की गई। जैसे आपके शब्द होंगे वैसा आपका माहौल बनाता जाएगा परमेश्वर। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, कह रहे जैसा तेरे शब्द होंगे वैसा तेरे अनुसार माहौल को परमेश्वर बना देगा। जैसे तेरे शब्द होंगे वैसा तू बनता जाएगा। जैसे तेरे शब्द होंगे वैसी ही बरकतें तेरे जीवन में होंगी। आमीन। हालेलुया। एक विश्वासी अपनी घोषणाओं का फल है। एक विश्वासी अपनी घोषणाओं का, वो अपने शब्दों के फलों को ही खा सकता है, अदर को नहीं खा सकता। जैसे आपके शब्द होंगे वैसे फल बनेंगे आपके जीवन में। आप बोलोगे मुझ में महानता का बीज है, मैं महानता में बढ़ता जा रहा हूं, मैं एक ब्लेस इंसान हूं, मैं जयवंश से बढ़कर हूं, मैं जहां जाऊंगा सफलता को प्राप्त करूंगा, वैसे ही आप बनते जाओगे। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी अपनी घोषणाओं का फल है, वो अपने शब्दों के फलों को ही खाता है। आमीन। वो अपने शब्दों के फलों को खाता है। अगर आप बुरे हो, बुरे शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, अब वैसा ही फल क्रिएट हो जाएगा, वैसे फल आपके जीवन में आ जाएगा। अगर आपके शब्द अच्छे हैं वैसे फल आपके होंगे। हालेलुया। अब हर व्यक्ति घोषणाएं करता है। क्या हर व्यक्ति की घोषणाओं को स्वर्गदूत पूरा करते हैं? नहीं। हालेलुया। अब बड़ी हैरानी वाली बात लग रही होगी। अगर सारी घोषणाएं करते हैं तो क्या सभी की घोषणाओं को स्वर्गदूत पूरा करते हैं? नहीं करते। किन की घोषणाओं को स्वर्गदूत पूरा करते हैं? जो किसी ना किसी सेवा में होते हैं चर्च में, उनकी घोषणाओं को कंप्लीट करते हैं स्वर्गदूत। अब ये उन व्यक्ति के लिए ज्यादा शापा पड़ गया कि जो सेवा ही नहीं करते, उनकी घोषणाओं कैसे पूरा करेगा। हालेलुया। पैसे से सेवा, फिजिकल सेवा, अपने शरीर को खर्च करना परमेश्वर की सेवा में, किसी ना किसी सेवा में खड़े होना, चाहे आप बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो। अगर आप किसी ना किसी सेवा में हो, जो कुछ आपके मुंह से डिक्लेरेशन निकलेगी, घोषणाएं निकलेगी, परमेश्वर के दूत उनको पूरा करते हैं। आप बोलोगे ये तो आप अपनी ओर से बोल रहे हैं। मैं पूरा वृत्तांत, पूरा सिस्टम उठा के लेके आया हूं आज। हालेलुया। कारण क्या है? दूत सबकी घोषणाओं को क्यों नहीं पूरा करते? कारण क्या है? क्या दूत परमेश्वर से बाहर हैं? क्या स्वर्गदूत परमेश्वर से बाहर जाकर घोषणाओं को रद्द करेंगे या पूरा करेंगे? नहीं, वो परमेश्वर के अनुसार और वचन के अंदर रहते हैं। हालेलुया। जो इंसान वचन से बाहर जाकर काम करते हैं और वह घोषणाओं में, उनकी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती। देरी पे देरी, देरी पे देरी, जब तक उसको समझ नहीं आती कि क्यों मैं देर हूं अपनी घोषणाओं में। एक विश्वासी जो लोगों के सामने जीसस को इनकार करता कि मैं यीशु को नहीं जानता, हाँ बहन जी कहाँ चली, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आज मैं रिलेटिव के घर जा रही हूँ, पर जा कहाँ रही है? चर्च में। उनकी घोषणा को कभी भी स्वर्गदूत पूरा नहीं करते। जाओ करके देखो। हालेलुया। क्यों स्वर्गदूत घोषणाओं को रद्द कर देते हैं आपकी? जब आप यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार करते हो, उसके वचन को जाहिर नहीं करते। क्यों? उनको अथॉरिटी क्यों है? क्या वो परमेश्वर से ऊपर है? नहीं, वो वचन के अनुसार बंधे हुए हैं। कैसे? मैं अब आपको बताऊंगा। हालेलुया।
इतनी बात आपको मालूम है कि पतरस ने यीशु का इनकार किया? कितनों को मालूम है ये बात? कितनों को मालूम है कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया? और कितनी बार इनकार किया? कितनी बार किया? ऊंची आवाज में बोलो चर्च, कितनी बार किया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। हालेलुया। किनके सामने किया इनकार उसने? लोगों के सामने। फिर किसने सुना? वो किसने सुना? परमेश्वर ने भी और उसके दूतों ने भी। अब होता क्या है, आप देखो दूत कैसे घोषणाओं को रद्द करते हैं और कैसे आपको आपका इनकार करते हैं कि ना तो परमेश्वर आपको जानता ना दूत आपको जानते हैं। हालेलुया। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र में मोल ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठे देखा। दूत को, स्वर्गदूत को बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चलो और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया। उसके चेलों और पतरस को क्यों पतरस का अलग नाम बोला गया? क्योंकि 11 चेलों में जब एक मर गया फांसी लेकर, यहूदा इस्करियोती, 11 चेलों में से सिर्फ एक चेले ने इनकार किया, और वो कौन था? पतरस। और दूतों ने उसकी डिक्लेरेशन को, उनकी चीजों को रद्द करके रखा। आपको मालूम, इनकार करने के बाद पतरस फिर से अपने बिजनेस में चला गया था। सफल क्यों नहीं हो? उसकी बातें फिर प्रभाव क्यों नहीं डालने पाई? उसकी घोषणाओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ने पाया? क्यों? क्योंकि जब आप घोषणाएं करते हो, उसको पूरा करने का काम आपके साथ जो एंजल्स है उनको दिया गया है। हालेलुया। मालूम आपको, आप ब्लेस हो कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के नीचे हो, आप अनॉइंटिंग के नीचे हो। मैं अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के नीचे, इसलिए मुझे ये चीजें मालूम है। हालेलुया। इसलिए चीजें मालूम है। हालेलुया। दूत आपकी घोषणाओं को रद्द कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। उनको, उनका अथॉरिटी है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। दूतों को मालूम है आप कितना चर्च को फॉलो करते हो, कितना संडे चर्च जाते हो। उनको मालूम है, उनको अथॉरिटी है, आपकी घोषणाओं को रद्द कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। दूतों ने पतरस की सारी घोषणाओं को रद्द कर दिया। और दूत क्या बोला? कह रहे जाओ उसके चलो, और पतरस को अलग कर दिया। पतरस पर फिर भी परमेश्वर की सोच में था कि पतरस मेरे अनुसार चले। हालेलुया। आप अपनी घोषणाओं के अनुसार चलते हो। जैसी आपकी घोषणाएं होंगी वैसे ही आप बनते जाओगे। हालेलुया। दूत वैसे ही माहौल आपके जीवन में पूरा कर देगा, बना देगा। क्यों? क्योंकि दूतों के पास ये अथॉरिटी है, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके शब्दों को पकड़ेंगे और वैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी डिक्लेरेशन ये है, यहोवा मेरे पांव में पत्थर से भी ठेस ना लगने देगा, दूत पकड़ेंगे और कभी आपके पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। आमीन। कभी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी घोषणाओं का फल है। जैसी आपकी घोषणाएं होंगी वैसा आपका माहौल, वैसी दिनचर्या, वैसा ही चीजें आपकी बनती जाएगी। आमीन। वैसे ही बनती जाएगी। हालेलुया। एक बस यही वही कर सकता है जो उसकी घोषणाएं हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जैसी आपकी घोषणाएं हैं वही आप कर सकते हो, उससे अधिक आप नहीं कुछ कर सकते। चाहे जितने मर्जी जोर और जुगाड़ लगा लो, योजनाएं बना लो।
हालेलुया। आप वही कर सकते हो जैसे आपके शब्द और घोषणाएं हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर मेरी डेली एक घोषणा है कि मेरे सैकड़ों क्रूसेड होंगे, वैसा ही माहौल क्रिएट कर देगा परमेश्वर, वैसा ही होता जाएगा। हालेलुया। एक विश्वासी वही कर सकता है जो उसकी घोषणाएं हैं, उससे अधिक वो अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नेचर ऐसा ही है, परमेश्वर का प्रोटोकॉल ऐसा ही है। उसने उत्पत्ति चैप्टर 1 में लिख दिया सारा कुछ। हालेलुया। आपको मालूम, यहूदी लोग शुरू से जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, उन पर वो घोषणाएं करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू एक बहुत महान व्यक्ति बनेगा, तू एक अमीर व्यक्ति बनेगा, तेरे मुख पर यहोवा का प्रकाश चमके, तेरी गति बढ़ जाए, तेरी स्पीड बढ़ जाए। पता वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं अभी तक? मूसा की पहली पुस्तकों को। हालेलुया। आज भी यहूदी लोग अपने बच्चों पर अच्छी घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं कर उनको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप ऐसा करते हो? तो फिर आप वही कर सकते हो जैसे आपकी घोषणाएं होंगी, उससे अधिक आप नहीं काम कर सकते। हालेलुया। अगर आप बोलोगे मेरा बच्चा एक्सीलेंट में चलेगा, मेरा बच्चा ईश्वरीय सामर्थ्य में चलेगा, ईश्वरीय सुरक्षा में चलेगा, वैसा ही चलेगा। कभी एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होगा उसको स्कूल जाने के टाइम, कॉलेज जाने के टाइम। हालेलुया। दरवाजे पर खड़े होकर जब आप बोलोगे मैं घोषणा करता हूं हमारा आना जाना मुबारक ठहरेगा, मैं ब्लेस करता हूं मेरे एंटर गेट को, वैसा ही होगा। एक विश्वासी वही कर सकता है जो उसकी घोषणाएं हैं, जो उसके शब्द है, उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता, उससे अधिक वो नहीं ले सकता। हालेलुया। कह रहा है, दाऊद बोल रहा है जब गोलियत धमकी दे रहा है, कह रहा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मसीह लोगो, परमेश्वर के लोगो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दाऊद क्या बोल रहा है? कह रहा है आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। और अभी तक दाऊद कहां खड़ा है? दूर, अपनी सेना के पास। पर दाऊद की घोषणाएं कैसी है? गोलियत दाऊद से कितना बड़ा है? कई फुट ज्यादा बड़ा है, शरीर में तगड़ा, सेना अधिक, पर उसके शब्द कैसे हैं? उसकी घोषणाएं कैसी है? एक मसीही व्यक्ति वही ले सकता है जो उसकी घोषणाएं हैं। दाऊद ने वही लिया जो उसकी घोषणाएं थी। उसने घोषणा की आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसी साल कर्जे को परमेश्वर मेरे पांव के तले कुचल देगा, ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। आप वही ले सकते हो खुदावन से, उसके दूतों से, जैसे आपकी घोषणाएं और जैसे आपके शब्द होंगे, उससे अधिक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अपने घोषणाओं के फल हो। आपको फल बोला गया, परमेश्वर ने आपको बोला तुम पहले फल हो। क्यों बोला? क्योंकि आप अपनी घोषणाओं के फल हो। दाऊद की सोच परमेश्वर जैसी थी, तभी तो उसने बोला। हालेलुया। दाऊद की सोच किसके जैसी थी? परमेश्वर जैसी थी, तभी तो उसने बोला कि मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। एक बंदे की सोच तब परमेश्वर जैसी नहीं होती जब वो पाप में होता है, व्यभिचार में होता है, लड़कीबाजी में होता है, नशे में होता है, चुगली निंदा में होता है, पास्टरों की डिस्कशन में होता है, वो तब उसकी सोच परमेश्वर जैसी नहीं होती। जाओ चेक करो लोगों को, देखो उनकी लाइफ कैसी है। हालेलुया। 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 अगर यहूदी लोग अपने बच्चों पर अच्छे शब्द बोलना जानते तो आप क्यों नहीं बोल सकते अपनी लाइफ के ऊपर अच्छे शब्दों को? हालेलुया। हालेलुया।
क्या परमेश्वर जो सोचता है आपकी लाइफ के लिए, परमेश्वर ने सोचा था कि मैं एस्तर को रानी बनाऊंगा, सेम वैसा ही एस्तर ने किया और वो रानी बन गई। परमेश्वर की सोच में था कि यूसुफ को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। यूसुफ अपने शब्दों पर अडिग रहा, अटल रहा, सपनों दर्शनों पर, और वह प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर की सोच में है आज आप गरीब होना, परमेश्वर सोचता है कल को तो गरीब नहीं होगा। आज तो कड़ियों वाले मकानों में है, परमेश्वर ये सोचता है वो आपके लैंडर वाले मकानों को देख रहा है। परमेश्वर की सोच बता रहा हूं मैं आपको, जो परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। दाऊद क्या है अभी? चरवाहा। एस्तर क्या है? गरीब घर की लड़की। यूसुफ क्या है? बंधनों में, जेलों में। पर परमेश्वर क्या सोच रहा है दाऊद के विषय में? राजा। एस्तर के विषय में रानी। यूसुफ के विषय में प्रधानमंत्री। आज भी परमेश्वर ऐसा ही सोचता है अपने लोगों के विषय में कि ये गरीब ना रहे, ये बीमार ना रहे, ये कंगाल ना रहे, ये लाचार ना रहे। पर रह जाते हैं विश्वासी। क्यों? अपने शब्दों के कारण और अपनी घोषणाओं के कारण रह जाते हैं, अपने जुगाड़ लगाते हैं, अपनी योजनाओं को आगे रखते हैं। नहीं प्रभु तुझे क्या पता, मेरे रिलेटिव ने पैसे देने हैं मुझे मैरिज में, नहीं डीजे लगाना पड़ेगा, ये रीति रिवाज करने पड़ेंगे। नहीं प्रभु तू मेरे अनुसार चलेगा। आप अपनी सोच के अनुसार चल रहे हो और वो काम के बाद आपको सिर्फ इंसल्ट ही मिलेगी और कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में। हालेलुया। आपको परमेश्वर जैसी सोच रखनी पड़ेगी। हालेलुया। वो आदम को परख रहा है, क्या इसकी सोच मेरे जैसी है? तो आज भी वो चेक करता है क्या आपकी सोच परमेश्वर जैसी है, क्या आपके शब्द परमेश्वर जैसे हैं। अभी कुछ भी बना नहीं था, परमेश्वर ने जस्ट बोला और बन गया, बाद में बना वो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अभी जो नहीं बन रहा है वो बोलो, वो बन जाएगा बाद में। समझ आ रही है? कितनों का समझ आ रही है मेरी बात? अभी नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना, अभी सोच में था और परमेश्वर ने बैठा, परमेश्वर ऐसा बैठा, वो उसकी सोच में था और परमेश्वर ने देखा अच्छा ये मेरी सोच में। उसने कहा उजियाला हो जाए, सूखी भूमि दिख जाए मुझे, ये पक्षी बन जाए, पशु बन जाए, और वैसा ही हो जाएगा। आप अपने स्थान में बैठे रहो जो मसीह का स्थान आपको दिया गया, और बोलते जाओ, और जो बोलोगे बाद में वो चीजें बनती जाएगी। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। परमेश्वर फिर आपको सब कुछ देगा, आपका डिफेंस करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बैठा था, उसने शब्दों से सब कुछ बना दिया। आप अपने मसीह के पोजीशन में बैठे रहो और बोलते जाओ, और बाद में वो बन जाएगी सारी चीजें। आमीन। हालेलुया। बन जाएगी सारी चीजें, डोंट वरी। हालेलुया, डोंट वरी। दाऊद ने घोषणा की गोलियत पर, सदरक मेशक अबेदनगो ने घोषणा की। नया नियम की अगर बात लो तो पौलुस ने भी घोषणा की। एक मैन ऑफ गॉड भी, एक आत्मिक व्यक्ति भी आपके ऊपर घोषणा कर सकता है। आप अपने बच्चों पर घोषणाएं कर सकते हैं, अपने परिवार पर। कैसे? जब फिलिपियों की कलीसिया ने एक बार नहीं वरन 2 बार पौलुस की दान भेजकर सहायता की। जब आप मिनिस्ट्री में सेवा में खड़े हो तो किसी ना किसी रूप में, तो परमेश्वर के दास का जब अनॉइंटिंग हिलती है तब वो आप पर घोषणाएं करते हैं। पता कैसा? पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर भी आप उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब तक वो घटी में जी रहे थे, जब घोषणा हो रही थी, बाद में वो घटी में नहीं थे। हालेलुया। घोषणा कब की पौलुस ने? जब फिलिपियों की कलीसिया घटी में थी, पर बाद में वो घटी में नहीं थी। आपको अभी घोषणा करनी पड़ेगी अगर आप घटी में नहीं रहना चाहते। हालेलुया। आपको अभी घोषणा करनी पड़ेगी कि मुझे किसी भली वस्तु घटी ना होगी। 2026 में मैं संघर्ष में नहीं चलूंगा, मैं नई चीजों को लूंगा। मेरा घर कंप्लीट होने वाला है, मेरा परिवार कंप्लीट होने वाला है, परमेश्वर मुझे एक बेटे के साथ ब्लेस करने वाला। आज ही वो चीजों को आपको घोषणाओं के रूप में करना पड़ेगा, नहीं वो चीजें नहीं होंगी। आप 10 साल पुराने क्रिश्चियन हो सकते हो, 20 साल पुराने क्रिश्चियन हो सकते हो, 7 साल पुराने क्रिश्चियन हो सकते हो, वो चीजें नहीं बनेगी अगर आप उनको नहीं बोलोगे।
पौलुस कर रहा है घोषणा को। मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी शीघ्र तुम्हारे पांव के तले शैतान को कुचलवा देगा। ये घोषणाएं तो हैं, शीघ्र कुचलवा देगा, ये घोषणाएं तो हैं। आज मैं जहां जाऊंगा ब्लेसिंग को पाऊंगा। आज मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं उसकी फेवर मुझ पर होगी। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। महानता का बीज मुझ में है, आशु का बीज मुझ में है। मैं जहां जाऊंगा फेवर को पाऊंगा। मैं जहां से गुजरूंगा वहां बेदारी शुरू हो जाएगी। बोलो ना, बोलोगे तभी तो होगा। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपकी सोच परमेश्वर जैसी बन जानी चाहिए। आज से ही, आज के बाद नहीं, आज से ही आपकी सोच परमेश्वर जैसी बन जानी चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपकी सोच किसके जैसी हो जानी चाहिए आज? परमेश्वर जैसी। अब नया नियम का एग्जाम्पल, जब पतरस के पास आया परमेश्वर, तब पतरस की सोच में यह था कि पतरस मुझसे ये बोले कि मैं तैयार हूं तेरी सेवकाई के लिए। प्रभु ने पतरस को पूछा, क्या पतरस तो मुझसे प्रेम करता है? प्रभु ये चाहता था कि वापसी में मुझसे ये बोले कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। फिर प्रभु ने पूछा कि क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करता है? प्रभु की फिर से सोच ये थी कि ये मुझे फिर से यही जवाब दे कि मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं। फिर पतरस ने बोला कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पतरस भी कंफ्यूज हो गया कि बार बार प्रभु मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सोच ये है कि आप उसके वचनों को अपने मुंह से बोलो हर रोज। हालेलुया। परमेश्वर के जो दिल में है आपके लिए वो उसने वचनों में लिख दिया और वो आपके मुंह से अपने वचनों को बुलवाना चाहता है। ये परमेश्वर की सोच और ये परमेश्वर की डिजायर है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलकर चले गए कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा। बोलकर चले गए। अभी स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठे, अभी उनके सोच में चल रहा है क्या जो मैंने बोला क्या बंदा नीचे करेगा? क्या उस पर डिक्लेयर करेगा, घोषणाओं करेगा? क्या वो बोलेगा, प्रेयर करेगा? सेम ऐसा ही किया और 120 जनों पर पवित्र आत्मा उतरा। ये परमेश्वर की हार्ट डिजायर थी जो वो बोलकर गया था। आपके विषय में बोला गया बाइबल में, मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आप बोलते हो? आप नहीं बोलते तभी तो घटी में जी रहे हो। किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी ना होगी। आपके पास भली वस्तु नहीं है क्योंकि आप बोलते नहीं, तभी तो भली वस्तु नहीं है। हालेलुया। बोलो डेली, किसी भली वस्तु घटी मुझे ना होगी, हर एक वस्तु मेरे परिवार में होगी। हालेलुया। वो आ जाएगी, बन जाएगी वो चीजें। पिछले 2 मंथ से मैं वर्कआउट कर रहा हूं घोषणाओं पर, मेरी घोषणाएं कंप्लीट होती जा रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर फेवर दे रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो इतनी से फेवर क्यों ना हो, वो फेवर देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपको कहां फेवर चाहिए। बोलो सुबह उठते ही, मैं जहां जाऊंगा फेवर को पाऊंगा। मेरा बच्चा स्कूल में टीचर से फेवर पाएगा, टीचर से अच्छे शब्दों को प्राप्त करेगा। हालेलुया। वैसा ही हो जाएगा। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के अनुसार।